नमस्कार, मैं आनंद शर्मा भारत मौसम विज्ञान विभाग से लेकर आया हूं आपके लिए नवीनतम मौसम की जानकारी। आइए देखते हैं पिछले हफ्ते मौसम कैसा रहा और अगले 2 हफ्तों में मौसम कैसे करवट लेने वाला है। बात करते हैं इस चित्र के माध्यम से कि आज की सिनॉप्टिक फीचर्स कौन कौन से हैं जो इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं। एक कम दबाव का क्षेत्र जो आपका बना था वो करीब करीब 26 तारीख तक वो एक्टिव रहा और वो बना था नॉर्थ इंटीरियर उड़ीसा के ऊपर, यानी कि उत्तरी अंदरूनी उड़ीसा के ऊपर, और वो आगे बढ़ता हुआ दक्षिण पश्चिमी राजस्थान तक पहुंचा और उसके बाद वो कमज़ोर पड़ गया। उसके बाद एक नया कम दबाव का क्षेत्र 24 तारीख के आसपास बना, जैसा कि हमने पिछले हफ्ते में पूर्वानुमान दिया था, ठीक वैसा ही हुआ और उसके बाद उस काफ़ी मजबूत हुआ और आज वो 27 तारीख को हमारे झारखंड के ऊपर स्थित है। और इसके साथ साथ जहाँ तक सवाल है मानसून ट्रफ का, तो ज़्यादातर दिन में हफ्ते में मानसून ट्रफ अपनी स्थिति से सामान्य पोजीशन में रही। जैसा कि आप क्षेत्र में देखते हैं, ये जो आपका पहला वाला जो है कम दबाव का क्षेत्र कैसे वो आगे की ओर बढ़ा, आप देख सकते हैं डायग्राम में दिखाया गया है। और दूसरा कम दबाव का क्षेत्र आप जो इसको अभी यहाँ देख सकते हैं और मानसून ट्रफ की पोजीशन भी आप देख रहे हैं, वो आपके दक्षिण में स्थित रही। आगे चलते हैं, आप देख सकते हैं इस चित्र से जो आपके उपग्रह का चित्र है, ये दर्शा रहा है आपको कि कहाँ कहाँ घने बादल स्थित रहे और कन्वेक्शन कहाँ था और ज़्यादा वर्षा कहाँ कहाँ मिली। ये डायग्राम भी आपको यही दिखा रहा है कि वर्षा की मात्रा आप देख सकते हैं, जहाँ जहाँ आपको कहते हैं गाढ़ा नीला रंग दिखाई दे रहा है, वहाँ आपको भारी वर्षा मिली उन क्षेत्रों में। आप देख रहे हैं यहाँ पर आपके जो तटीय है, पश्चिमी तटीय क्षेत्र है, वहाँ पर भारी वर्षा मिली है आपको, और आपके साउथ ईस्ट पोर्शन में भी आप देख सकते हैं भारी वर्षा देखने को मिली। और जहाँ तक सवाल है अत्यधिक भारी वर्षा का, तो 21 तारीख से लेकर 26 तारीख के बीच में हमें छत्तीसगढ़, पश्चिमी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और उड़ीसा में अत्यधिक भारी वर्षा मिली कुछ स्थानों पर। उनमें से मुख्य जो मात्राएं वो आप यहाँ देख सकते हैं, बिल्कुल अंकित की गई हैं। और 36 सेंटीमीटर तक वर्षा आपको इस पीरियड में मिली है और 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा जो वर्षा होती है वो आपकी अत्यधिक भारी वर्षा की कैटेगरी में आती है। और जैसा कि हमने पिछले हफ्ते पूर्वानुमान दिया था कि जो मानसून जो है आपका एक्टिव रहेगा, सक्रिय रहेगा, और ये लगातार तीसरा हफ्ता था जब हमारा मानसून सामान्य रहा या सामान्य से अधिक वर्षा मिली। और ये ज़्यादा जो वर्षा में जो मिली है पूरे भारतवर्ष में, उसका मुख्य जो क्षेत्र थे वो आपका खासकर मध्य भारत और राजस्थान का हिस्सा है, जहां आपको ज़्यादा वर्षा मिली। और जहां तक सवाल है एक्सट्रीमली हैवी रेन का, तो वो आप रीजन आपने देख ही लिए। और ये देखिए, ये दर्शा रहा है चित्र आपके 3 लगातार हफ्ते, पिछले 3 हफ्तों से मानसून देश भर में सामान्य से ज़्यादा मिला। पहला हफ्ता यदि बात करते हैं तो यानी कि जो 12 अगस्त को ख़त्म हुआ, उसमें हमें पूरे देश भर में 13% वर्षा ज़्यादा मिली। वहीं बात करते हैं 19 अगस्त को जो हफ्ता ख़त्म हुआ, उसमें हमें करीब करीब 42% सामान्य से ज़्यादा वर्षा मिली। और वहीं जो वीक अभी 26 तारीख को ख़त्म हुआ, उसमें हमें प्लस 41% सामान्य से ज़्यादा वर्षा मिली। और आप देख भी सकते हैं इन क्षेत्र में कि कुछ ही क्षेत्र हैं जिनको लाल रंग से दर्शाया गया, जहां पर आपकी वर्षा सामान्य से कम रही, या पीला रंग जहां सामान्य से काफ़ी कम रही, और बाकी के बहुत बड़े भाग में देश में सामान्य वर्षा रही या सामान्य से ज़्यादा वर्षा देखने को मिली। अब चलते हैं आगे और इस चित्र के माध्यम से हम देखते हैं कि 1 जून से लेकर 26 अगस्त तक जो हमें पूरे देश भर में वर्षा मिली है, उसमें आप देख सकते हैं कुछ ही हमारे क्षेत्र नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर जम्मू कश्मीर है, उसमें हिमाचल प्रदेश है, और थोड़ा सा हिस्सा हमारा पश्चिमी यूपी है उसके अंदर, और मणिपुर मिज़ोरम का क्षेत्र, जहाँ हमें सामान्य से कम वर्षा रही, और बाकी बहुत बड़े हिस्से में देश की वर्षा सामान्य या सामान्य से ज़्यादा रही। वहीं बात करते हैं हमारे 1 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक इस महीने की बात, तो उसमें भी आप देखेंगे सिर्फ ये जो लाल रंग से जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये वाला क्षेत्र आपको यहाँ पर आपको वर्षा सामान्य से कम रही। और उसका मुख्य कारण ये है कि हमारी जो मानसून ट्रफ है वो दक्षिण की ओर स्थित थी। ऐसी स्थिति में जो है हमारी मानसून ट्रफ एक्टिव हो जाती है और हमारा जो मध्य भारत का हिस्सा खासकर है उसमें ज़्यादा वर्षा मिलती है, और पूर्वी जो हिस्से होते हैं या उत्तर पूर्वी, वहाँ सामान्य से कम वर्षा मिलती है। और इस चित्र में अभी आप देखेंगे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक समय ऐसा था जहां लगातार 3 हफ्ते हमें वर्षा कम मिली थी, और अब देखें तो स्थिति पलट चुकी है बिल्कुल, और लगातार 3 हफ्ते से आपको सामान्य से ज़्यादा वर्षा मिली है। अब बात करते हैं पूरे देश भर की वर्षा का, तो 1 जून से लेकर 26 जो है हमारा कहते हैं अगस्त तक हमें वर्षा मिलनी चाहिए करीब करीब
675 मिलीमीटर और हमें मिली है 700 करीब 26 मिलीमीटर, जो कि सामान्य से 8% ज़्यादा है। तो लगातार जो है अगस्त में अच्छी वर्षा हमें मिल रही है। हाँ, हमारा जो कुछ उत्तर पश्चिम भारत का हिस्सा है जहाँ पर हमें करीब -13% वर्षा सामान्य से कम मिली है, और बाकी के सभी क्षेत्रों में और ख़ासकर दक्षिण जो हमारा प्रायद्वीप का हिस्सा है वहाँ तो 23% हमें सामान्य से ज़्यादा वर्षा देखने को मिली। आगे चलते हैं। ये चित्र दर्शा रहा है आपको कि एक लंबी अवधि की हम बात करें तो खासकर यदि 1901 से लेकर अभी तक की बात करें अगस्त माह की वर्षा, तो आप पाएंगे कि काफ़ी लंबे समय के बाद, और मैं कहूँगा 1983 के बाद हमको इतनी अच्छी वर्षा अगस्त में देखने को मिल रही है। और यदि हम ऑल टाइम रिकॉर्ड की बात करें तो 1926 में करीब हमें सामान्य से 33% ज़्यादा वर्षा मिली थी, और इस बार की बात करें तो हमें करीब 24% जो है मिली थी हमको करीब 1983 में। और इस साल भी बहुत अच्छी वर्षा हमें मिल रही है इस समय, और अभी करीब हमारे पास 3-4 दिन अभी बाकी पड़े हैं। तो एक लंबी अवधि के बाद इतनी अच्छी वर्षा अगस्त में देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं आज की सिनॉप्टिक सिचुएशन की। तो आप देख सकते हैं कि एक बहुत मजबूत कम दबाव का क्षेत्र यहाँ बना हुआ है, जो कि इस समय झारखंड के आसपास, छत्तीसगढ़ के आसपास स्थित है, बिल्कुल जो हमारा देख सकते हैं उत्तरी छत्तीसगढ़ के आसपास है, और ये अब आगे की ओर बढ़ेगा। और जब मानसून की ट्रफ की सिचुएशन भी आप देख सकते हैं, इसके अंदर जो उसका पश्चिमी छोर है खासकर, वो जो है आपकी सामान्य पोजीशन से नॉर्थ की ओर है, फुटहिल्स की ओर स्थित है। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन आप देख सकते हैं खासकर आपका जो है दक्षिणी पाकिस्तान के आसपास स्थित है, और ये भी अपना रोल निभाएगा। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके खासकर इस क्षेत्र में जो है अभी हमारी तेज़ हवाएं रहेंगी 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार की अरब सागर में भी, और हमारे खासकर जो है उड़ीसा के आसपास का हिस्सा है जो हमारे बंगाल की खाड़ी में भी, और वहाँ पर भी मछुआरों को हम लोगों ने समुद्र से दूर रहने के लिए कहा है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं जो हमारा वीक है 28 से लेकर 3 सितंबर तक का, जो पहला वीक है उसमें किस तरह की हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वेदर को। तो आप देखेंगे जो हमारा मजबूत कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, ये जो नॉर्थ छत्तीसगढ़ के यानी उत्तरी छत्तीसगढ़ के ऊपर है, ये आगे की ओर बढ़ेगा, और हमारा खासकर जो है मध्य प्रदेश होता हुआ ये 30 तारीख के आसपास जो है हमारे दक्षिणी यूपी के आसपास जाकर कमज़ोर पड़ जाएगा। मगर जहाँ से ये गुजरेगा उन क्षेत्रों के मौसम को प्रभावित करेगा, और अच्छी खासी मूसलाधार वर्षा उन क्षेत्रों में मिल सकती है। और वहीं बात करें हमें जो मानसून ट्रफ की बात करें तो उसका जो पश्चिमी हिस्सा है वो दक्षिण की ओर शिफ्ट करेगा, और जबकि कहते हैं आपका ईस्टर्न हैंड जो है उसका पूर्वी हिस्सा है वो आपके बाद में शिफ्ट कर सकता है फुटहिल्स की तरफ। और ये चित्र से देखते हैं हम, खासकर ये जो आप दिखा रहा है आपको क्षेत्र, आप देखेंगे कि जो हमारा GFS मॉडल है उसमें आप बात करते हैं आपकी, तो जो हमारा 27 से लेकर 28 के बीच में जो है आप किस तरह से प्रेशर का पैटर्न रहा। और इसमें बात करें तो 925 हेक्टापास्कल जो है एक प्रेशर की यूनिट है, जो पहले मिलीबार के रूप में उसको हम यूज़ करते थे, और ये करीब हम बात करें तो आपके 0.9 किलोमीटर्स के आसपास का एरिया है, वहाँ किस तरह की विंड्स चल रही हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छा इस डायग्राम में कैसा एक जो है आपका साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ बना हुआ है, और ये मॉइस्चर आपका जो है खींच रहा है आपका बंगाल की खाड़ी से। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हमारे GFS मॉडल की, तो और उसके साथ साथ ये आपको विंड का पैटर्न भी दिखाई दे रहा है पूरा अगले 7 दिन का, और साथ साथ वर्षा कहाँ होने वाली है। तो आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छा ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन ये बना हुआ है, कैसे ये आगे मूव कर रहा है। तो इन सभी क्षेत्रों में जहाँ नमी पहुँचेगी अच्छी खासी वर्षा मिलने वाली है। अब बात करते हैं हमारे एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट का, जिसमें कि हम 4 हफ्ते का जो है किस तरह से हमारी वर्षा मिलने वाली है। खासकर यदि पहला हफ्ता जो है 28 अगस्त से 3 की बात करें तो स्थिति बहुत अच्छी है। सिर्फ थोड़े से हमारे हिस्से को ये छोड़ दीजिए, कर्नाटक का जो नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका हो गया हमारा, और उससे जुड़ा हुआ हिस्सा हो गया, थोड़े से हिस्से जो हमारे आप देख सकते हैं यूपी का और थोड़ा सा बिहार का हिस्सा है जहाँ पर, और थोड़ा सा उत्तर पूर्वी इलाके जहाँ पे वर्षा थोड़ी सामान्य से कम रहने वाली है। बाकी के ज़्यादातर देश के हिस्से में वर्षा सामान्य होने वाली है। वहीं दूसरे हफ्ते में आते हैं तो दूसरे हफ्ते में स्थिति थोड़ी पलटती है, कुछ और हिस्से जो हैं इसमें ऐड हो गए हैं जहाँ पे वर्षा आपको सामान्य से कम मिलने वाली है, और उधर जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भी वर्षा कम होती दिखती है। और एक इंडिकेशन जो हमें मिल रहा है थोड़ा सा कि पश्चिमी जो हमारा हिस्सा है देश का, वहाँ पे वर्षा में कमी दिखाई दे रही है, खासकर 10 तारीख के आसपास।
तो ये एक बात करें ओवरऑल इसकी तो अच्छा है पहला हफ्ता, और दूसरे हफ्ते में थोड़ी वर्षा में कमी आएगी। अब बात करते हैं आगे समरी की। तो आप देख सकते हैं कि हम जो जैसे कि ये जो हमारा मजबूत कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है ये आगे की ओर बढ़ेगा, तो उसके चलते जो है हमें अत्यधिक भारी वर्षा मिलने वाली है। और अत्यधिक जो भारी वर्षा आपको मिलने वाली है खासकर 27 और 28 को मिलने वाली है। और 27 को खासकर हमारे पूर्वी मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में कहीं कहीं अत्यधिक भारी वर्षा होगी। और यही स्थिति पूर्वी मध्य प्रदेश में 28 तारीख को भी हो सकती है। और उसके साथ साथ हमारे पास कहते हैं भारी से बहुत भारी वर्षा इक्का दुक्का स्थान में हो सकती है, खासकर हमारे मध्य भारत में, और उत्तर पश्चिम भारत में भी कहीं कहीं या इक्का दुक्का स्थान पे भारी वर्षा मिल सकती है 29 तारीख तक। उसके बाद में वर्षा में कमी आएगी। और वहीं बात करें पूरे देश भर की तो हमें सामान्य या सामान्य से ज़्यादा वर्षा मिल सकती है, खासकर हमारे उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में। और जबकि बात करें हम दक्षिण प्रायद्वीप की तो वहाँ पर जो है सामान्य से कम वर्षा रहने वाली है। और इवन उत्तर पूर्वी जो हमारे इलाके वहाँ पे भी हमें सामान्य से कम वर्षा मिलेगी। अब बात करते हैं हमारे अगले 5 दिन के जो हम चेतावनी जारी करते हैं। तो आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि हमें कहाँ कहाँ भारी वर्षा मिलने वाली है। तो खासकर आप ये देखेंगे मध्य प्रदेश का जो इलाका है उससे जुड़ा हुआ इलाका है, जिसको लाल रंग से दर्शाया गया है। 27 को और 28 को जहाँ के अभी हमने बताया कि चेतावनी है हमारे अत्यधिक भारी वर्षा की, तो इन एरियाज़ में लोगों को विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि अत्यधिक भारी वर्षा होगी। और इससे पहले पिछले हफ्तों में भी वहाँ अच्छी खासी वर्षा हुई है, सॉइल सैचुरेटेड है, तो इसलिए वहाँ उन क्षेत्रों में नदी में बाढ़ आ सकती है, अर्बन फ्लडिंग हो सकती है जो शहर वाले इलाके हैं, और जिसके चलते ट्रैफिक में डिसरप्शन हो सकता है, और जो हमारे खेत हो सकते हैं, लो लाइंग एरियाज़ हैं, उनमें जल भराव हो सकता है। तो ऐसे में आप जब भी बाहर निकल रहे हैं इन लोगों में और इन इलाकों में नदी के आसपास उनसे दूर रहें। और ख़ासकर यदि आपकी कोई गाड़ी चला रहे हैं और आपका टायर पानी में डूबा है तो उस बिल्कुल मत चलिए उसके अंदर, नहीं तो गाड़ी के समेत आप बह सकते हैं। और आपके जो निचले वाले खेत हैं इलाके, उसको आपके उसमें जो है पानी की निकासी का प्रबंध करके रखें। और जिन जगहों में जल भराव होता है वहाँ विशेष ध्यान रखें। और साथ में कच्चे जो स्ट्रक्चर्स हैं, जिनके कच्चे मकान हैं, उसके टूटने का खतरा बना रहता है ऐसी स्थिति के अंदर। और कहीं पहाड़ी इलाका है तो वहाँ पर आपके मड स्लाइड और लैंडस्लाइड की भी संभावनाएं बनी हुई हैं। तो विशेष सावधानी रखिए, खासकर 27 और 28 को इन इलाकों के अंदर। अब बात करते हैं दूसरे हफ्ते की, यानी कि 4 से 10 सितंबर तक कैसा मौसम रहने वाला है। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि जो मॉनसून ट्रफ है अपने सामान्य से उत्तरी पोजीशन पे रहेगी, नॉर्थ पोजीशन पे रहेगी, और कोई कम दबाव का क्षेत्र बनने नहीं वाला है, जिसके चलते जो है आपको जो वर्षा ठीक ठाक मिलने वाली है वो सिर्फ मिलने वाली है आपके जो हमारे उत्तरी मैदानी क्षेत्र हैं, और खासकर जो हमारा दक्षिणी प्रायद्वीप का दक्षिणी वाला हिस्सा है। और वहीं हम बात करें हमारे उत्तरी प्रायद्वीप, दक्षिणी प्रायद्वीप के हिस्से को और उससे जुड़े हुए मध्य भारत को, तो वहाँ पर आपको वर्षा सामान्य से कम मिलने वाली है। आज तक के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।